channel. My name is Ishita and you are watching me on I9 Network. In today's video, we will start the topic present perfect tense. Okay. And in the previous video, we did the topic present perfect continuous tense. आज की वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करने वाले हैं और हमने अपनी पिछली वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बताया था। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पहले इसीलिए बताया था क्योंकि वैसे तो वो बहुत डिफिकल्ट एक टेंस है, वो बहुत डिफिकल्ट है, समझाने में डिफिकल्टी होती है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं जिस तरीके से समझाती हूँ उस तरीके से देखें तो वो काफी इजी था। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसके कंपैरिजन में मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ओके और आप लोगों ने अगर पिछली वीडियो देखी, आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब सिंपल है, इजी है। अगर नहीं समझ में आया परफेक्ट अभी भी डिफिकल्ट आपको लग रहा है, तो इस वीडियो में हम परफेक्ट टेंस को अच्छे से समझ लेंगे। ओके तो सबसे पहले हेडिंग को पढ़ते हैं। हेडिंग का मतलब समझते हैं क्या है। यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट का क्या मतलब होता है। प्रेजेंट का मतलब आपको पता है कि वो चीजें जो अभी है, अभी हुई है हमारे सामने और अभी हो रही है तो वो कॉन्टिन्यूस में, और अगर जस्ट अभी अभी हुई है वो भी प्रेजेंट में है, और जो अभी चल रहा है वो भी प्रेजेंट में। मतलब वर्तमान का जो समय है जो हमारी आंखों के सामने है वो प्रेजेंट है, और जो बीत गया समय वो पास्ट है, और जो आने वाला है वो फ्यूचर है। तो प्रेजेंट का मतलब है अभी जो टाइम है। परफेक्ट का क्या मतलब है। परफेक्ट का मतलब यहाँ पे ग्रामर में है फिनिश। परफेक्ट का मतलब एक तो है फिनिश, ओके, डी या लास्ट फिनिश, और परफेक्ट का मतलब ये भी कह सकते हैं कंप्लीटेड। ठीक है, कंप्लीटेड या फिर फिनिश या फिर कंप्लीटेड, इन दोनों में से कोई एक मतलब होता है उसका। और परफेक्ट अगर आपने कभी भी ये पढ़ा है परफेक्ट टेंस आ रहा है या फिर हमें यहाँ पे परफेक्ट टेंस यूज करना है, तो आपको सिंपली क्या चीज देखनी है, हैज और हैव। आपको यहाँ पे हैज, सिर्फ हैज और हैव नहीं, आपको यहाँ पे तीन चीजें देखनी है, हैज, हैव एंड देन हैड। ओके जस्ट अ मिनट। यस तो हैव एंड हैड, ये तीन चीजों पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए जब भी हम परफेक्ट टेंस कर रहे हैं। और जो कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिर्फ ये दोनों आते हैं, और जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है पास्ट में ये आता है। ठीक है, और एक और चीज, हैज और हैव में क्या डिफरेंस है उसको भी अभी हम समझेंगे। हैज और हैव में डिफरेंस, तो सबसे पहले हम बीच में एक मार्जिन खींचेंगे। अब हमें उनका डिफरेंस लिखना है, बहुत सिंपल है। याद रखने के हिसाब से मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी सेम ट्रिक बताया कि हैज में आपको दिख रहा है कि हैज आ रहा है, सॉरी एस आ रहा है, हैज में एस आ रहा है, और एस का क्या मतलब होता है, सिंगुलर। एस का मतलब होता है सिंगुलर, देख सकते हो आप। और जो कि अगर हैज हमारा सिंगुलर है तो हैव हमारा प्लूरल होगा, बेसिक सी बात है। तो हैव हमारा क्या है, प्लूरल है। इसका मतलब क्या है कि हैज हमारा सिंगुलर के लिए यूज होता है और हैव प्लूरल के लिए, लेकिन हैड हमारा बोथ। हैड हमारा बोथ है, मतलब वो प्लूरल के लिए भी यूज होता है और वो सिंगुलर के लिए भी यूज होता है। अब यहाँ पे प्लूरल और सिंगुलर किस चीज के लिए, यहाँ पे प्लूरल और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। अगर हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ठीक है, SUB शॉर्ट फॉर्म है सब्जेक्ट का, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैव यूज करेंगे, और अगर प्लूरल है तो हम हैव यूज करेंगे प्रेजेंट टेंस में। और पास्ट टेंस में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के लिए बोथ, फॉर बोथ, दोनों के लिए क्या यूज होता है, हैड यूज होता है। वेरी सिंपल। ओके और हमारा तीसरा वर्ड है टेंस, जो कि मैंने आपको बहुत बार बताया, अब तो आपको भी याद होगा। वो टेंस का मतलब होता है टाइम।
सिंपल। टेंस का मतलब है टाइम। तो यहाँ पे कौन से टाइम की बात हो रही है? यहाँ पे उस टाइम की बात हो रही है जो हमारा काम फिनिश हो गया है या कंप्लीट हो गया। जब जिस टाइम पे जब हम काम अपना कंप्लीट कर लेते हैं या फिर फिनिश कर लेते हैं, तब हम कहते हैं कि आई हैव डन माई वर्क। तो हम हैव लगाते हैं। शी हैज डन हर वर्क, और शी हैज डन सिंगिंग, और मतलब उसने अपनी सिंगिंग कर ली है, वो भी एक काम है, वो उसका काम है। कोई भी चीज जब हम फिनिश या फिर कंप्लीट कर लेते हैं, तब हम हैज और हैव का यूज करते हैं। तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम एग्जांपल में लिखेंगे आई। आई का एग्जांपल, सारे जो भी मैंने आपको प्रोनाउंस सिखाया, सारे प्रोनाउंस के एग्जांपल अभी आपके सामने लिखेंगे। आई के साथ हमेशा हैव आएगा, क्योंकि आई को इंग्लिश में ग्रामर में आई को क्या माना जाता है? प्लूरल। आई को क्या माना जाता है? प्लूरल। ठीक है, तो आई हैव डन डन माई वर्क नहीं करते हैं, कुछ और सेंटेंस बनाते हैं। लेट मी थिंक। यस, तो आई हैव sung the song। मैंने गाना गा लिया है, मतलब मेरी बारी हो चुकी है। अगर ऐसे बोलते ना कि चलो तुम्हारी बारी है, तुम गाना गा के दिखाओ, तो क्या बोलूंगी? नहीं, मैं गाना गा लिया है, मतलब मैं गा चुकी हूँ गाना। अगर जैसे अंताक्षरी चल रही है, गेम होता है ना, या फिर कोई भी एक सिंगिंग गेम चल रहा है और उसमें से बारी बारी सबको गाना गाना है, किसी ने आपको बोल दिया कि अब आप गाना गाओ, तो आप क्या बोलोगे? मतलब अगर आपने गा रखा है गाना इससे पहले भी, तो आप बोलोगे नो नो, आई हैव संग द सॉन्ग, मतलब मैंने गाना गा लिया है इससे पहले भी, मेरी बारी हो चुकी है, उसका मतलब ये है। ठीक है, नेक्स्ट है शी। शी हमारा सिंगुलर है। शी क्या है? हमारा सिंगुलर। शी हैज आएगा, तो शी हैज संग द सॉन्ग, डॉट डॉट कर देते हैं, सेम है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ही। ही ही भी हमारा क्या है? सिंगुलर है। ओके, तो ही हैज संग द सॉन्ग। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, सिंपल। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी हैव वी हैव वी, क्योंकि वी प्लूरल है तो इसके साथ हैव आया है। वी क्या है? हमारा प्लूरल, इसीलिए हमने उसके साथ हैव यूज किया है। वी हैव सम द सॉन्ग। द सॉन्ग हमारा प्रेडिकेट, इसीलिए सेम है सब में। यहाँ पे दे भी हमारा प्लूरल है, तो दे हैव sung the song। Now we are left with it। it हमारा सिंगुलर है। ओके, इट हैज, वैसे तो इट हमेशा एनिमल्स के लिए यूज होता है या फिर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, लेकिन यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स गाना गा नहीं सकती, और लिविंग थिंग्स में से सिर्फ एक ही एनिमल है जो मैं जानती हूँ, कोयल, वही गाना गा सकती है। मतलब वो मेलोडी सॉन्ग निकालती है ना, म्यूजिक, और कोई एनिमल गाना नहीं गा सकता है। और भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। इट हैज सम द सॉन्ग, बट एनिमल्स के लिए ज्यादातर ये यूज नहीं होता, क्योंकि एनिमल्स डोंट सिंग द सॉन्ग। ओके, तो इट हैज सम द एनिमल। जहां पे मैंने ब्लू से अंडरलाइन किया वो सिंगुलर है, और जहां पे मैंने रेड से अंडरलाइन किया वो प्लूरल है। ओके, अब यहाँ पे अगर किसी का नेम आया है, एक एग्जांपल यहाँ पे भी लिख लेते हैं ऊपर। ठीक है, अभी एक एग्जांपल किसी का नेम का आया, जैसे रिया।
रिया, उसके साथ हैज आएगा क्योंकि एक नेम होता है सिंगल नेम, तो वो सिंगुलर होता है। वैसे ही और फिर आगे के सारा सेंटेंस सेम है। ओके, वैसे ही अगर सेंटेंस आया रिया, रिया, मीरा एंड सीरत, ठीक है, रिया मीरा एंड सीरत हैव, यहाँ पे क्या आएगा, हैव संग द सॉन्ग, सेम। तो यहाँ पे रिया मिया सीरत थ्री नेम्स हो गए, तो वो प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो प्लूरल हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे परफेक्ट टेंस का मतलब यही है, जब हमारा कोई काम फिनिश हो जाता है या कंप्लीट हम कर लेते हैं, या हमने वो काम कर रखा होता है, या फिर हमने कर लिया होता है, बहुत टाइम पहले कर रखा है, तो वहां पे हम हैव नहीं लगाएंगे, वहां पे फिर हम क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। क्योंकि बहुत टाइम पहले की अगर हम बात बोल रहे हैं कि हमने तो ये कई सालों पहले ही कर लिया था, तो वो बहुत पुरानी चीज हो जाएगी, तो वो पास्ट में चली जाएगी। लेकिन अगर हम रिसेंट की कोई चीज बोल रहे हैं और जो हमने फिनिश कर रहे हैं या कर रखी है, तब हम हैज और हैव का यूज करेंगे। ये चीज याद रखनी कि वो चीज फिनिश होनी चाहिए या फिर कंप्लीट होनी चाहिए। और एक तरीका और, एक मैं आपको रूल नहीं बताया, रूल यहाँ पे ऊपर लिख लीजिए, रूल। या आप कैसे इस सेंटेंस को फॉर्म करेंगे, जिस तरीके से मैंने आपके सामने सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, आप कैसे सेंटेंस फॉर्म करेंगे। तो रूल है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव या हैव में से कोई एक, प्लस V3 एंड देन प्लस प्रेडिकेट, सिंपल। तो यहाँ पे मैंने सारे सेंटेंसेस में ऐसे ही किया है। सबसे पहले जो आई वाला सेंटेंस लिया था मैंने, आई हैव सung द सॉन्ग, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, आई हो गया। हैव में से मैंने हैव को लिया था, और संग, सिंग का थर्ड फॉर्म जो है वो है संग। क्या है वो, संग। तो आपको ऐसे फॉर्म्स याद करके रखनी पड़ेंगी। इसका चार्ट आपको गूगल पे कहीं पे भी मिल जाएगा। एंड देन प्रेडिकेट हमारा क्या था, द सॉन्ग। प्रेडिकेट हमारा क्या था, द सॉन्ग। कुछ भी हो सकता है, संग द सॉन्ग, या फिर संग द म्यूजिक, म्यूजिक को संग नहीं कर सकते, संग द ओथ, ओथ को हम गा सकते हैं, कोई भी चीज, ठीक है। तो ये हमारा रूल था। रूल के अकॉर्डिंग जब जब मतलब सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, हैज़ आना चाहिए, हैज़ में से कोई एक, और हैज़ को कैसे चूज करने की, किसके साथ हैज़ आना है या किसके साथ हैव आना है, वो हमें ये देखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगल है या फिर बहुत सारे, मतलब प्लूरल है। इतनी बहुत सिंपल चीज है, एक ही आपको स्लाइड में मैंने आपको सारी चीजें बता दी। और रूल आपका टॉप राइट में लिखा हुआ है, टॉप लेफ्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसको यहाँ से आप अपनी कॉपीज में नोट कर लीजिए, यहाँ पे आपका रूल लिखा हुआ है, ठीक है। और एक और चीज मेरे को यहाँ पे बतानी है, राइट बॉटम में आप देख सकते हैं कि मैं क्या लिखने वाली हूँ। हाँ, तो हैज और हैव जो होता है ना, हैज हैव हैड, तीनों की बात कर लेते हैं। ये ना कभी कभी उन चीजों के लिए भी यूज होते हैं कि हमारे पास ये चीज है, आई हैव अ पेंसिल, तो मैंने वहां पे हैव यूज किया, ठीक है। ही हैज अ पेंसिल, तो मैंने वहां पे हैव यूज किया, ठीक है। लेकिन वो वहां पे कोई टेंस यूज नहीं हो रहा है, वहां पे तो हम ये बता रहे कि मेरे पास ये है। जब हम ये बताते कि हमारे पास कोई चीज है, तो वो टेंस नहीं हम यूज कर रहे हैं, वहां पे तो कोई टेंस ही यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। वहां पे हम ये नहीं कह सकते हैज है तो परफेक्ट है, क्योंकि वहां पे कोई वर्ब ही नहीं है, तो V3 कहाँ पे लगाएंगे। एक सेकेंड, तो रूल आप ध्यान से देखिए एक बार फिर से, वहां पे V3 इरेज हो गया गलती से, इसको V3 यहाँ पे लिख लीजिए। हाँ, ओके। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, हैज हैव हैड कभी कभी उन चीजों के लिए भी यूज होता है जब हमारे पास कोई चीज होती है। जैसे मेरे पास पेंसिल है, तो आई हैव अ पेंसिल, आई हैव अ कार, आई हैव अ लैपटॉप, कोई भी चीज मेरे पास ये है। और शी, अगर शी के साथ लगाना है तो शी हैव नहीं लगा सकते, शी हैव नहीं लगा सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। शी के साथ हमें हैज लगाना होगा, क्योंकि शी हमारा क्या है, सिंगुलर है। शी हमारा क्या है, सिंगुलर है। वहां पे भी सिंगुलर प्लूरल का रूल लग रहा है कि हैव हमेशा प्लूरल के साथ आएगा, हैज हमेशा सिंगुलर के साथ आएगा। यहाँ पे भी ये रूल लग रहा है, लेकिन
यहाँ पे टेंस नहीं लग रहा कि यहाँ पे V3 आ जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं, शी हैज अ पेंसिल, पेंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे पेंसिल अगर यहाँ पे देखें इस सेंटेंस में, तो हमारा यहाँ पे कोई वर्ब है ही नहीं। अगर वर्ब नहीं है तो हम V3 कहाँ पे लगाएंगे? इसका एक क्वेश्चन मार्क बन जाते कि V3 कहाँ पे लगाएंगे। इसीलिए जो कि हम यहाँ पे कोई V3 नहीं लगा सकते, कोई वर्ब नहीं है हमारे पास, तो हम ये बोलते कि इस सेंटेंस में कोई टेंस यूज नहीं हुआ, ये विदाउट टेंस का एक सेंटेंस है, ठीक है। तो विदाउट टेंस का सेंटेंस में हम ये नहीं कह सकते कि ये परफेक्ट सेंटेंस है या परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है। ओके, और टेंस हमेशा वर्ब के ऊपर अप्लाई होती है, और वर्ब के साथ इधर उधर एक एक एक्स्ट्रा वर्ड हम ऐड कर देते, जैसे हैज है हमने यहाँ पे ऐड किया, कॉन्टिन्यूस में हम आईएनजी ऐड कर देते हैं, वो एडिंग अलग बात है, लेकिन वर्ब पे बेस्ड होती है टेंस। ओके, और यहाँ पे कोई वर्ब नहीं, इसीलिए कोई टेंस में नहीं आता, परफेक्ट टेंस नहीं है। इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि हैज, हैव और हैड हम पोजेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। पोजेशन मतलब वो वाला पोजीशन नहीं जो ग्रामर में टॉपिक का पोजीशन, वो नहीं, वो एक अलग चीज है। यहाँ पे हैज हैड मतलब कि अगर हमारे पास कोई चीज है, अगर हम किसी चीज के ओनर हैं, या हम किसी चीज को पोजेस करते हैं, या फिर हमारे पास कोई चीज है, उसको अगर हमें बताना है, तो हम इन तीनों वर्ड्स का यूज करेंगे। अब यहाँ पे भी सेम बात आती है, हैज और हैव प्रेजेंट के लिए आ जाते हैं, हैड और हैड हमारा पास्ट के लिए आता है। लेकिन आप फिर बोलेंगे टेंस के साथ, लेकिन वो यहाँ पे वो टेंस नहीं है कि परफेक्ट बन रहा है या कॉन्टिन्यूस बन रहा है। यहाँ पे ये है कि अगर हमारे पास वो चीज अभी भी है, मतलब प्रेजेंट तक है, तो हम हैज या हैव में से कोई यूज करेंगे। लेकिन हमारे पास अगर वो चीज अब नहीं है, पहले थी, मतलब जैसे अब मेरे पास कार नहीं है, पहले मेरे पास कार थी, ठीक है। अगर ऐसा कोई सेंटेंस में बनाना है, तो आई हैड अ कार, हैड आएगा, आई हैड, आई हैड अ कार, मैं ऐसे लिखूंगी सेंटेंस को, मतलब मेरे पास कार थी, ठीक है। बस इतना ही यहाँ पे टेंस का इन्फ्लुएंस होता है, और यहाँ पे कोई टेंस यूज नहीं होता, ठीक है। तो अगर हमें कोई चीज ऐसी बतानी कि मेरे पास अब नहीं है लेकिन मेरे पास पहले थी वो, तो हैड आएगा, क्योंकि वो पास्ट की बात है। और अगर हमारे पास वो चीज अभी भी है, प्रेजेंट में, मतलब अभी जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में भी है आपके पास वो चीज, तो आपको उस चीज को बताने के लिए हैज या हैव में यूज करना है। और अगर आप आई के साथ यूज करोगे तो आपको हमेशा हैव यूज करना है, क्योंकि आई के साथ हमेशा हैव आता है। और ही, शी या फिर इट के लिए अगर आपको यूज करना है, तो आपको हमेशा हैज यूज करना होगा, क्योंकि ये तीनों सिंगुलर है, ठीक है। तो आई होप दैट आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा, टेंस में और विदाउट टेंस में। मतलब एक में परफेक्ट है जिसमें V3 आ रहा है, और एक में परफेक्ट नहीं है, इसमें सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट का इन्फ्लुएंस है, और बाकी कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, इन सब का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है वहां का। ओके, सो आज के टॉपिक के लिए इतना ही। जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं और जितना मैंने ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे लिखा है आपके सामने, अगर आपके पास एक रफ कॉपी, तो आपको उसमें नोट करना चाहिए सारी चीजें। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा पास्ट टेंस होगा, हम सिंपल पास्ट टेंस शुरू करेंगे। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम के अकाउंट में आप अपना डाउट ड्रॉप कर सकते हैं डायरेक्ट मैसेज पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।